तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पिंकी आ चुकी हूँ आपके अपने चैनल एजुकेशन इस बेस में। और आज हम अपना जो 10th क्लास का 10.1 जो है एक्सरसाइज करने वाले हैं एक ही वीडियो में। ठीक है, बहुत इजी एक्सरसाइज है और ये 10th बहुत ही आसान ही जो है ना हमारा चैप्टर है। और इसमें 2 ही एक्सरसाइज इतनी आसानी से हो जाएंगी, सिर्फ 6 चैप्टर से तो बहुत ही ज़्यादा, ये मान लो 10 गुना आसान है। ठीक है, अच्छे से करो और अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम में जो है ना सिक्योर करो। देखो भी 10.1 जो एक्सरसाइज है वो देखते हैं 10.1। इसमें कैसे क्या दे रखे हैं। देखो भी हिंदी मीडियम में कर रहे हैं और थोड़ा सा बाइलिंगुअल समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो बच्चे मैथ में अच्छे होते हैं वो आगे नॉन मेडिकल ही लेते हैं और फिर जब हिंदी से एकदम इंग्लिश में जाओ तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसी वजह से अभी से जो है ना थोड़े से वर्ड अपने वोकैब्स को इतना इनहेंस कर लो कि आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो चलते हैं अपने चैनल पे, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो इन्होंने हमें ना 3 चीजें दे रखी है। कोई मेरे पास सर्कल है, ठीक है, अगर इस सर्कल में अगर मैं यहाँ पे कोई एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ तो ये लाइन इसमें से नहीं गुजर रही है ना, तो इसको बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है, अप्रतिच्छेदी रेखा। अगर वही इस सर्कल में और इस रेखा में कोई भी एक बिंदु वेनिस्ड नहीं है, अगर मैं इस लाइन को यहाँ पे टच करवा के ऐसे गुजार देती हूँ तो इस वृत्त में और इस रेखा में एक बिंदु ये वो वेनिस्ड आता है, इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन। क्या बोलते हैं इसको? स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा या फिर टेंजेंट, टेंजेंट भी इसको जो है ना बोल देते हैं। ठीक है, तीसरा आता है कोई इसमें से क्रॉस कर रही है, इस वृत्त में और इस रेखा में 2 वेनिस्ड बिंदु है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। ठीक है, इस रेखा को हम कहते हैं छेदक रेखा। ठीक है, तुम्हारी ये सेकंड भी बोल देते हैं इसको। आगे समझ में इतनी सी बातें थी, ये 3 चीजें बहुत ही जो है ना ये आसान चीजें हैं। और दूसरा इन्होंने बात बोल रखी है कि एक वृत्त की एक बिंदु पर केवल एक ही जो है ना स्पर्श रेखा हो सकती है। मान लिया जाए ये मेरे पास पॉइंट है, अगर इस पॉइंट, ये पॉइंट है मेरे पास, इस पॉइंट पे मैं एक स्पर्श रेखा जो है ना ड्रॉ कर सकती हूँ इस तरह से। ठीक है, कोई इस बिंदु से दूसरी स्पर्श रेखा नहीं जा सकती, दूसरी जाएगी तो वो 2 बिंदुओं पर क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो? तो एक बिंदु पर सिर्फ एक ही जो है स्पर्श रेखा हम बना सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने जो है ना क्या बोल रखी है, देख लेते हैं एक बार। टेन 10.1 हमारे पास एक थ्योरम है, प्रमेय देखते हैं 10.1। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त का मैंने कोई बिंदु ले लिया, ये बिंदु ले लिया, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा, इस बिंदु पर मैंने क्या बना दी, एक स्पर्श रेखा बना दी। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या और स्पर्श बिंदु से अगर मैं इसकी ये त्रिज्या ड्रॉ कर देती हूँ, रेडियस बना देती हूँ, तो ये परस्पर क्या होती है, लंब होती है। ये 6.1 प्रमेय है हमारा। ठीक है, 6.1 प्रमेय में क्या बात बोल रखी है कि भी त्रिज्या और उसी बिंदु पर जो है ना लंब, मतलब कि स्पर्श रेखा क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, ये बात बोल रखी है, बहुत ही आसान है। अब देखो 10.1 प्रमेय देखते हैं हम। ठीक है, 10.1 प्रमेय देखोगे ना बहुत ही जो है ना इजी है ये। देखो भाई हमारा इन्वेस्टर भी बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी का ले चुके हैं, आज हंसते हो गए, क्या देगी ये, क्या बोलने लगी। देखो ये वाला देखो 10.1 प्रश्न वाली देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है ये एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। देखो एक वृत्त बनाया मैंने, ये वृत्त जब मैंने ड्रॉ किया है, सर्कल मैंने जब ये ड्रॉ किया तो इसमें कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। देखो एक बिंदु पे तो एक स्पर्श रेखा हो सकती है, तो क्या यहाँ पे एक ही बिंदु होता है वृत्त? जो वृत्त पे अनगिनत बिंदु होते हैं मेरे पास ऐसे करके, यहाँ पे भी एक बिंदु होगा, यहाँ पे भी एक बिंदु होगा, यहाँ पे भी एक बिंदु होगा, तो कितनी सारी स्पर्श रेखाएं होगी। इस सर्कल के ऊपर जब अनगिनत जो है ना मैं पॉइंट ड्रॉ कर सकती हूँ, तो ऐसे ही यहाँ पे भी अनगिनत जो है ना स्पर्श रेखाएं हो सकती है। समझ गए? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा तो उसे एक ही बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? वृत्त पर 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे कोई रेखा, ये वृत्त है मेरे पास। ठीक है, इस पे कोई बिंदु, कोई एक रेखा वो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक तो यहाँ पे कर रही है ये रेखा, एक ये वाली, एक इस बिंदु पर। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है,
अगला कहते हैं हम एक वृत्त की डैश समांतर रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती है? सिर्फ 2 ही हो सकती है। मान लीजिए एक वृत्त की स्पर्श और समांतर, स्पर्श भी होनी चाहिए और समांतर भी होनी चाहिए। देखो एक वृत्त है, अगर मैं यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींच लूं, ठीक है, इसके समांतर भी हो दूसरी रेखा और वो स्पर्श भी करे, तो एक ही हो सकती है। ठीक है, एक वृत्त की 2 परस्पर समांतर भी और स्पर्श रेखाएं सिर्फ 2 ही हो सकती है। ये इसके साथ ही ये वाली, ठीक है। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा, वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के जो ये उभयनिष्ठ बिंदु आया, ये वृत्त है और ये इसकी स्पर्श रेखा है, तो इस पे भी वो बिंदु आया और इस पे भी, स्पर्श बिंदु नहीं कहलाता है। ठीक है, जिस बिंदु पे वृत्त और स्पर्श रेखा मिलती है उसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, यही था, बस इतना ही। ये 10.1 अभी थोड़ा सा और देखो आगे क्या कह रखे हैं। एक अगला जो सम दिया है इन्होंने बहुत ही जो ना अच्छे लेवल का सम दे रखा है, थोड़ा सा माइंडेड है। ठीक है, अभी जैसे हमने पीछे एक 6.1 प्रमेय किया था, उसका बहुत ही अच्छे से यहाँ पे जो है ना प्रयोग होगा। देखो क्या है कि इन्होंने बोल रखा है एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला मैंने कोई वृत्त ले लिया, उसके बिंदु P पर स्पर्श रेखा, इसका कोई P बिंदु है और इस पे मैंने एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दी जो कि Q बिंदु पे जाके जो है ना रुकती है। PQ केंद्र O से, PQ केंद्र O से होकर जाने वाली रेखा Q पर इस प्रकार मिलती है। ये केंद्र O है, केंद्र O से जाने वाली रेखा Q पर भी इस प्रकार मिलती है कि Q बार की लंबाई हो जाती है 12। ठीक है, तो PQ की लंबाई ज्ञात करो। देखो इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मेरे पास जो ये वाला है, ये वृत्त की त्रिज्या तो होगी। ठीक है, ये मेरे पास कितनी हो जाएगी 5, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने दे दी पहले कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है और हमने PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। किसकी करनी है? PQ की। देखो आपको पता है कि ये मेरे पास क्या होता है 90 डिग्री का। 6.1 पर में हमने क्या किया था कि एक वृत्त की त्रिज्या और इसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु पर लंब होती है। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण होता है। लेकिन मैंने आप लोगों को एक बात भी बताई थी कि जब भी एक त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है तो उसके सामने वाली रेखा जो होती है वो कर्ण मानी जाती है। OPQ एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब जब भी मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके सामने वाली भुजा मानी जाएगी कर्ण, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब देखो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए जहां पर भी देखो कहीं पर भी आपको ये दिख जाए ना ऐसा, ठीक है, इस पे हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके अगर मेरे को 2 साइड दे दें तो तीसरी निकाल सकती हूँ, कोई भी 2 दे दे, क्योंकि हमें पता होता है कि इसका स्क्वायर, जैसे मैंने मान ली A है ये भुजा, ये B है और ये C है, तो A का स्क्वायर जमा में B का स्क्वायर इक्वल होता है सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय होता है। ठीक है, आ गए ना। अब ये देखो OP है मेरे पास, PO है, PQ है, तो OP और PQ और इनके सामने सबसे बड़ी भुजा जो इस कोण के सामने होती है वो होती है कर्ण। तो OP का स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए, पाइथागोरस प्रमेय का मैंने प्रयोग किया है। प्रयोग करते हुए हम क्या लिख सकते हैं वो बता रही हूँ। OP का स्क्वायर प्लस में PQ का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसके? OQ के स्क्वायर। क्यों हुआ? क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा होती है जो कोण के 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण मानते हैं। ठीक, और उस कर्ण के स्क्वायर के बराबर होती है, हाइपोटेन्यूस भी बोल देते हैं। अब देखो OP का स्क्वायर, OP बोले तो क्या 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस में PQ है ही नहीं, इसको हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं, तो x का स्क्वायर। OQ है 12 का स्क्वायर। देखो 12 का स्क्वायर हो गया 144, x का स्क्वायर ये मेरे पास 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब देखो x का स्क्वायर है 25, इधर प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये रूल होता है अभी। ठीक है, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 में 25 जाता है तो कितना रह जाएगा? 14 में से 5 गया तो 9 रह जाएगा मेरे पास। यहाँ पे 3 में से 2 गया 1 और 1 पहले ही रहता है, तो ये अनरूट है। अगले स्टेप में ये अनरूट उधर जाके क्या हो जाएगा, मतलब स्क्वायर है इधर, ये अनरूट रूट में बदल जाता है। ठीक है,
देखो बराबर से इधर कोई चीज स्क्वायर में तो अंडर रूट में बदल जाएगी, उस तरफ अंडर रूट में है, इस तरफ अंडर रूट में है, तो उस तरफ किसी में हो जाएगी स्क्वायर में हो जाती है किसी चीज का स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, इतना ही। ये थी आपकी 10.1। इसका तो एक छोटा सा सम रहता है, बिल्कुल इसकी कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है, एग्जाम में इसकी कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर है ही नहीं, बस हमने तो दिखाना उनको कि भी क्या बोल रखा है क्या करना। ठीक है, जो इसमें हमारा नेक्स्ट सम दे रखा है बहुत ही ईजी है, बस दो ही बात दिखानी है, एक सर्कल सा बनना है। देखो एक वर्त खींचिए, खींच दिया भी, मैंने क्या पूछ लिया, मैंने तो पूछ लिया, इन्होंने कहा था तो मैंने बना दिया। एक दी गई रेखा, एक दी गई रेखा बना दी भी हमने, एक रेखा ले ली जो उन्होंने हमें दी है, इसके समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए, इसके समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचनी है कि एक तो भी स्पर्श करे इसको और दूसरी इसको छेदक करे। ठीक है, तो देखो भी ये मेरे पास एल लाइन है। ठीक है, दूसरी लाइन मैंने ड्रॉ करी भी इसके पैरेलल, बिल्कुल ही इसके पैरेलल करी, ये क्या होगी मेरे पास क्यों, ये क्या स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पे लिख दो स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। और दूसरी मैंने तीसरी मैंने ड्रॉ कर ली इसमें से छेदक। ठीक है, इसका नाम लिख दो, क्या बोल देंगे, छेदक रेखा, छेदक रेखा। देखो कितना आसान था। ठीक है, बस इतना, इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं दिखानी है। एल इसको एम लिख लो, इसको एन लिख लो। ठीक है, एल एम एन। एल क्या मेरे पास दी हुई, गिवन है मेरे पास दी हुई रेखा, और ये मेरे पास एल क्या स्पर्श रेखा, क्योंकि इसको एक ही बिंदु पर इस वर्त में और इस रेखा में सिर्फ एक ही बिंदु क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ बोले तो क्या, उभयनिष्ठ का मतलब होता है साझे का। इस वर्त में भी ये बिंदु आता है और इस रेखा में भी जो है ना ये बिंदु आता है, तो इसको बोल देते हैं उभयनिष्ठ बिंदु। ठीक है, साझे का। ये बोल रही है जैसे इसका भी ये बिंदु है और इसका भी ये बिंदु है, तो ये साझला हो जाता है। ठीक है, ये इस सर्कल में ये बिंदु भी इस रेखा में भी आता है और ये बिंदु इस सर्कल में भी आता है, इस रेखा में भी आता है, तो इस सर्कल और इस रेखा में दो वेनिष्ठ बिंदु है। जहां पे भी एक रेखा और एक सर्कल में दो वेनिष्ठ बिंदु आ जाए तो उसको क्या कह देते हैं, छेदक रेखा कह देते हैं। बस इतना सा ही बनाना था। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया है तो भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है ना लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो वो भी कमेंट करें।